और रेडियस दे रखी है। ये बेलनाकार बर्तन है। सवाल में कह रहे इसकी रेडियस 30 है और इसकी हाइट 42 है, तो इसका वॉल्यूम क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? पाई आर स्क्वायर 30 गुना 30 इंटू हाइट 42। कहता है इसके सारे पानी को उठा के हमने एक आयताकार टब में डाल दिया। इसकी लेंथ और ब्रेड्थ दे रखी है 75 और 44। कहता है जी इस टब में कितनी हाइट तक ये पानी आ जाएगा? तो रेक्टेंगुलर टब होगा तो मतलब क्यूबॉइड होगा, क्यूबॉइड को वॉल्यूम लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट बराबर होना है। सोल्व करेंगे बाबू, देखिए 7 छिंग 42, 15 5 75, 15 दूनी 30, 5 छिंग 30। बहुत बढ़िया भाई। अब देखिए यार 22 एकम 22, 22 दूनी 44, खत्म। तो हाइट जो निकल के आई मेरे पेरेंट्स भाई 36 सेंटीमीटर, यानी 36 सेंटीमीटर ऊंचाई तक मेरे बाबू पानी भरा जाएगा उस। इसकी कुएं की रेडियस है 2.5 मीटर, 2 पॉइंट अरे कुएं की रेडियस है 2.8 मीटर और गहराई है 15 मीटर, 15 मीटर गहरा। कहता है इससे मिट्टी निकाली गई। तो मेरे प्यारे बच्चों जब हमने इससे मिट्टी निकाली तो इसका वॉल्यूम निकाला। इसका वॉल्यूम होगा पाई आर स्क्वायर यानी 2.8 का वर्ग इंटू हाइट, हाइट हो गई मेरे बच्चे 15। ये आया मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों मेरा वॉल्यूम। ठीक है। कहता है इससे जो भी मिट्टी निकली उसको बराबर करके 8 मीटर चौड़ा और 1.5 मीटर ऊंचा एक चबूतरा बनाया। इससे एक मिट्टी निकली, तो मिट्टी जो निकली वो फिर जो चबूतरा बनाया मेरे बच्चों बना क्यूबिकल शेप का। लेकिन वो पूरा क्यूबिकल नहीं है, बेस में 8 मीटर चौड़ाई है तो 8 मीटर इधर होगी 8 मीटर इधर, और इसके ऊपर फिर मेरे बच्चों एक चबूतरा बना दिया हमने। ठीक है। और चबूतरे की जो ऊंचाई है वो 1.5 मीटर। तो बेसिकली जो मिट्टी यहां से निकली वो यहां बनी, तो वॉल्यूम दोनों जगह बराबर करेंगे। तो सेम करने के लिए इधर लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। आओ भैया बैठाते हैं सेटिंग। देखो यार एक डेसिमल से ये वाला डेसिमल गया, 15 से 15 गया। अब पॉइंट हटाएंगे, बटे 10 बचा होगा, ध्यान देना। 7 से काटेंगे, 7 चौक 28 है। अब 4 दूनी 8 आया, 4 दूनी 8, 4 7 28। अब भैया 2 से काटोगे 11 आया है। ओहो हम मिस्टेक कर दिए बाबू, अपना ही मिस्टेक हो गया। सवाल पूरा नहीं पढ़ा मैं। सवाल में उसने ये कहा कि भैया इसकी जो हाइट है वो 1.5 है, चौड़ाई 8 है, लंबाई निकालनी है हमने, तो लंबाई एल मीटर माननी होगी। तो लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट ये होगा मेरे प्यारे जो मेरा वॉल्यूम। मैं माफी चाहता हूँ यहाँ गायब कर दिया, यानी लेंथ उसने निकालनी है। अब बेटा कुछ नहीं करना, कैलकुलेशन बटे लेके चले जाना है। देखिए यार पॉइंट हटाएंगे तो एक पॉइंट से ये पॉइंट गया, 15 से ये 15 गया, बिल्कुल ठीक है। 7 चौक 28 आया, ये पॉइंट हटाएंगे बटे 10 आया, 4 आया, 4 दूनी 8 आया, 2 से काटेंगे मेरे बच्चे 11, 11 गुना 28 करेंगे तो 8 8 तो 10, 208, 20.8 मेरा आंसर आएगा। भाई 28 को 11 से गुना करें, 8 आया, 8 तो 10, 2 3 300, 30.8 बिल्कुल ठीक है। तो लेंथ आई मेरे प्यारे 30.8। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर। आप पढ़ते रहें बाबू, तब तक हम करा रहे हैं तुमको। देखिए बाबू सवाल समझिए। सवाल में ये कह रहा है कि एक ठोस लकड़ी के घन से, यानी एक सॉलिड वुडन क्यूब है, ये सॉलिड वुडन क्यूब हो गया जिसकी लेंथ ब्रेथ हाइट सारी बराबर होंगी, ए। कहता जी हमने क्या किया कि इसके अंदर एक मैक्सिमम साइज का सिलेंडर काटा। तो मेरे प्यारे बच्चों जो इसके अंदर मैक्सिमम साइज का सिलेंडर कटेगा वो कौन सा होगा? वो होगा जो इसके सारे फेसेस को टच करता होगा, जो इसके सारे फेसेस को टच करता होगा, जो मेरे प्यारे बच्चों इसके सारे फेसेस को टच करता होगा, जो मेरे बच्चे इसके सारे फेसेस को टच करता होगा। थोड़ा सा ऐसे, जो इसके सारे फेसेस को टच कर रहा हो। ठीक है जी, जो इसके सारे फेसेस को अंदर अंदर से टच कर रहा होगा। मेरे प्यारे बच्चों ये वो बेलन होगा जो मैक्सिमम साइज का होगा, जो इसके हर एक फेस को कट कर रहा होगा। थोड़ा सा इमेजिन करिए कि ऊपर से चारों साइडों को टच करता हुआ एक सर्कल लिया और वो फिर नीचे ड्रिल्ड आउट कर दिया गया। अब सवाल में कह रहा है इस प्रक्रिया में कितना ठोस बर्बाद हुआ, कितना हिस्सा ऐसा है जो बर्बाद हो गया, ये हमें बताना। देखिए भैया रेडियस तो नहीं रखी ना कोई, ठीक है। आइए मेरे बच्चे, मैं आपको कहूँ कि भाई इस पूरे इसका वॉल्यूम निकाल के बताइए क्यूब का, तो आप कहेंगे ए क्यूब। मैं कहूँ कि यार सिलेंडर का वॉल्यूम बताओ, तो आप कहेंगे सिलेंडर की जो हाइट होगी सर वो ए होगी, सिलेंडर की रेडियस जो होगी वो a/2 होगी, क्योंकि डायमीटर ए है तो रेडियस a/2 होगी। तो सिलेंडर का वॉल्यूम होगा सर 22/7 पाई आर स्क्वायर, आर स्क्वायर यानी a/2 का स्क्वायर होगा a² बटे 4 इंटू हाइट। कैलकुलेट करते हैं भैया,
निमट गया, 2 दूनी 4, 2 11 22, तो यह आया मेरे प्यारे बच्चों 11/14। इसका मतलब ये हुआ कि टोटल वॉल्यूम अगर आपका 14 है तो उसमें से सिलेंडर का जो वॉल्यूम है वो है आपका 11। तो 14 वॉल्यूम में से 11 ही कम आए तो कितना खराब हो गया? 3। तो 3/14 खराब होना 100 पे कितना? अब आप कहेंगे सर परसेंटेज पढ़ा हुआ है हमने, तो 1/14 होता है 7 सही, 1/7%। तो 3/14 का 3 7 21 सही, 3/7%। दिस इज माई डियर स्टूडेंट इज योर लॉस परसेंट। इतना लॉस आपको हुआ 21 सही 3/7%। 21 सही 3/7%, दैट इज 21.42%। वो समझते जाइएगा। देखिए, इन चीज़ों को फील करना बड़ी चीज़ है। सवाल अपने आप में बड़ा तभी होता है जब आप उसकी लैंग्वेज नहीं तोड़ पाते, समझ नहीं पाते। अगर हम लैंग्वेज समझ गए तो हमारे लिए कुछ मुश्किल नहीं। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, सवाल में कह रहा है एक बेलन जिसकी त्रिज्या 4.5 सेंटीमीटर है। ये बेलन है, इसकी रेडियस है 4.5 सेंटीमीटर, इसकी हाइट है 12 सेंटीमीटर। पेपर का क्वेश्चन है, कहता है जी इसे एक अन्य बेलन के अंदर सेट किया गया। आओ, अन्य बेलन में सेट करते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, ये कोई दूसरा बड़ा बेलन होगा जिसके अंदर इसमें सेट किया हमने इसको। हम्म, आइए मेरे बच्चे, बड़े ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। पेपर का क्वेश्चन है, मैं शॉर्ट ट्रिक से भी समझा दूंगा, लेकिन पहले समझना जरूरी है इसको। कहता है इस बेलन को हमने ऐसे लिया और हमने इसे इसके एक्सिस के रिस्पेक्ट में इसे इस बेलन के अंदर उठा के डाल दिया। इस बेलन को हमने उठा के इसके अंदर एक्सिस के में डाल दिया। इसको यहां से उठाया और इसके अंदर लाते इसके अंदर हमने ऐसे डाल दिया। अब कहानी कहां घूम रही है? कहानी दो जगह घूम रही है। पहली चीज तो ये कि जब आप इसके अंदर इसको डालेंगे ऐसे, तो आपको 3D है ये फिगर महसूस करनी पड़ेगी, तभी आप इसके पल्ले पड़ पाएंगे। देखिए यार, ये कोई रेक्टेंगल तो है नहीं बाबू जिसके अंदर आप डाल रहे हैं। ये तो मेरे प्यारे बच्चों सिलेंडर है, और सिलेंडर कोई एक ऐसी लाइन जैसा तो है नहीं, वो तो गोल घूम रहा है पूरा। तो एक कोशिश करके समझाने की कोशिश करता हूं बाबू। कैसे समझाएं? कुछ फिगरे नहीं दिख रहा है। आओ देखो यार, कोशिश करते हैं समझाने। ये मेरे प्यारे बच्चों आपको एक बेलन दिखाई दे रहा होगा। इस बेलन में जब आप कोई चीज इंसर्ट करेंगे ना, तो कोई पॉइंट वाली चीज होगी तो इस हिस्से को टच कर देगी। लेकिन अगर उस हिस्से की चौड़ाई होगी ना, कुछ उस हिस्से की चौड़ाई होगी तो नोक पे टच नहीं करेगा, इधर इधर टच करेगा, इधर इधर टच करेगा। यानी हमेशा ही मेरे प्यारे बच्चों यहां एक गैप बचेगा। भाई ये जो लाइन है ना, ये वाली लाइन तो हर जगह होगी ना, यहां पे भी लाइन होगी, 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 ये तो पूरी पूरी घूम रही है। मेरी बात समझे कि नहीं समझे? ये तो पूरी की पूरी घूम रही है, आपको यही समझना है। 2 मिनट को रुको भाई, कुछ देखता हूं मैं। अरे हमारे पास तो 3D की फिगर भी रखी है, कहां है? दे दियो, सिलेंडर की एक थी ना जो ट्रांस, ये दियो राजू, ये देख, ये अरे ये काले वाला। हाँ ये देख, अब वो फिगर भी दे दे, निकाल दे वो। तू लगा मुझे लटक लागे दे दे भाई जल्दी से। हाँ ये वाला निकाल दे सिलेंडर। देखिए मेरे बच्चे, आपको समझाने के लिए ये बेलन आपको दिखाई दे रहा होगा। आप कहेंगे हाँ सर ये बेलन दिखाई दे रहा है। और मेरे बच्चों अगर ये बेलन दिखाई दे रहा है तो ये भी एक छोटा बेलन है, ट्रांसपेरेंट है, सिलेंडर टाइप का है। जब मैं इसको इसके अंदर डालूंगा तो थोड़ा सा अगर आप देख पा रहे हो तो ये इसके कोन को टच नहीं करेगा। अगर आप यहां से देख पाए इसको, तो ये इसके ऊपरी हिस्से को टच नहीं करेगा पूरे को। ऊपर जहां ये टच कर रहा होगा ना, उसमें और इसमें कुछ गैप रहेगा। ये ऐसे टच कर रहा होगा तो ये गैप गैप रह रहा होगा, ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे इसमें मेरे बच्चे क्या रह रहा होगा? गैप रह रहा होगा। तो ये कभी भी ऐसा नहीं होगा कि यहाँ पॉइंट टू पॉइंट जाएगा, नहीं। अगर बेलन है तो यहाँ बीच में आके फंस जाएगा ये, है ना? तो वही मेरे बच्चे हमने यहाँ काम किया कि जब ये बेलन हमने इसके अंदर डाला है तो ये बीच में कहीं जाके फंस गया इसमें। ठीक है, तो आप इसको ये मत सोचना कि यहाँ बिल्कुल इस पॉइंट को टच करेगा और फिर इस पॉइंट को टच करेगा, नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं। जब आप इसके अंदर बेलन इस तरह से इंसर्ट कराओगे मेरे बच्चे, छोटा बेलन, तो वो इसके टॉप को टच नहीं करेगा, बल्कि टॉप में और इसमें कुछ गैप रह जाएगा। ठीक है जी, अब कहानी को समझना। अगर ये गैप रह जाएगा तो पहली चीज तो ये है कि एक्चुअल में ये वाला जो बेलन है, इस बेलन की रेडियस हर हाल में, भैया 12 है तो ये लेंथ कितनी है यहां से यहां तक की 6। 6 से तो बड़ी ही होगी रेडियस, इसमें कोई दो राय नहीं। ये पेपर का क्वेश्चन था और पूछा था कि बेलन की रेडियस क्या होगी। तो मेरे प्यारे बच्चों 6 से बड़ी ही होनी थी, ये तो तय था, हाँ है ना? तो लंबत पूरी तरह से समाहित किया जाए तो दूसरे बेलन की त्रिज्या क्या है? तो मेरे बच्चे 5 सेंटीमीटर तो आंसर होगा नहीं, दूसरे बेलन की रेडियस 6 भी नहीं हो सकती, 6 से बड़ी होगी। या तो 7.5 होती या फिर 15 होती, और बड़ी में मेरे बच्चे 7.5 सही दिखाई दे रहा है, तो 7.5 हम आंसर लगा देते हैं। अगर आप कहें जी पूरा डिटेल में सोल्व करके बताइए, तो डिटेल में फिर तरीका यह है सोल्व करने का कि जब आप इसे सोल्व करेंगे मेरे बच्चे, पहले एक बार फिगर को इमेजिन करो कि टच कहां कहां हो रही होगी।
देखिए बाबू, बेसिकली ये कोना सिलेंडर को टच कर रहा होगा। अगर आप थोड़ा दिमाग से खेलेंगे तो ये कोना सिलेंडर को टच कर रहा होगा, कुछ और नहीं। ये कोना सिलेंडर को टच कर रहा होगा। हाँ, अब समझा सकूंगा शायद। मेरे बच्चे कोने टच करेगा, ठीक है जी। मैं कहना ये चाह रहा हूं जो बच्चे फील कर पाए वो, कि जो बेलन का डायमीटर होगा ना, देखो है थोड़ा डिफिकल्ट समझाने में जब तक आपका खुद का सपोर्ट नहीं आएगा, कि जो इस बेलन का डायमीटर होगा ना, मतलब इसका डायगोनल जो होगा बेलन का, वही इसका इसका दूसरे वाले बेलन का डायमीटर होगा। अब आप कहेंगे जी इसका डायमीटर निकलेगा कैसे? तो मेरे बच्चे इसका डायमीटर निकालने के लिए कहानी ये करनी पड़ेगी आपको कि यहां से जब यहां लाओगे तो ये 12 सेंटीमीटर, ये 4.5 सेंटीमीटर है। तो आपको ये हाइपोटेनियस निकालना होगा इस राइट एंगल ट्रायंगल का। इसका क्या निकालना होगा? हाइपोटेनियस। तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर जो होगा मेरे बच्चे वो होगा 12 का वर्ग 144, और 4.5 का वर्ग 5 का वर्ग 25, 4 का वर्ग 16, और 4 5 20, 20.25। हाँ जी, सॉरी, ये रेडियस थी तो ये आएगा 9, माफ करना 9, माफ करना भाई 9। तो ये अब आप तो समझ गए 9 12 15 ट्रिपलेट होता है तो ये आएगा 15। और मेरे प्यारे बच्चों जो इसका हाइपोटेनियस आएगा, यानी जो यहाँ एक कोने से इधर के अपोजिट कोने की लेंथ आएगी, वही बेसिकली इसमें जब आप सेट कर रहे होंगे, जो आप इसमें सेट करोगे मेरे बच्चे, वही आपका बना के देगा डायमीटर। लेकिन इसको जब तक आप खुद नहीं करोगे ना, आपको महसूस ही नहीं हो रहा होगा ये सिलेंडर किस तरह से सेट हो रहा होगा। और मेरी मजबूरी 3D फिगर को कैसे समझाऊं? आपको लग रहा होगा तो टेढ़ा हो गया, टेढ़ा नहीं है। बेसिकली हम एक कोने से दूसरे कोने पढ़ रहे हैं। अब यहाँ तो कोना है, लेकिन ऐसी लाइन यहाँ पे भी है, ऐसी जगह हर जगह है। तो बेसिकली ये इस बेलन का जो हाइपोटेनियस होगा ना, यानी यहाँ से आता वही इस वाले बेलन का डायमीटर होगा। तो डायमीटर 15 है, तो इस बेलन की जो रेडियस होगी 7.5 होगी। यही मेरे प्यारे बच्चों मेरा आंसर हुआ। तभी मैंने कहा कि इसे आप वैसे भी दिमाग दौड़ा के भी कर सकते थे कि भाई 6 से तो बड़ी होनी, 6 से बड़ी 4 ऑप्शन है, 5 और 6 तो होगा नहीं, 15 बहुत बड़ा है तो 7.5 ही होगा। ठीक है जी। अरे आवाज ही नहीं थी पीयूष, कमेंट तो लगा भाई, कमेंट हटा के। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, सवाल में क्या कह रहा है? सवाल में कह रहा है फाइंड द लेंथ of the string bone on a cylindrical tank whose base diameter and height are this and this centimeter respectively। कह रहा जी एक बेलन है, ध्यान से समझिए। मेंसुरेशन 2D ना मेंसुरेशन 3D पूरा टाइम लगेगी समझने में, लेकिन मजा आएगा पढ़ के। ठीक है, मिला भाई? हाँ यही चाहिए, दिखा कितनी बड़ी रस्सी मिली हमें, जोड़ दोनों को। देखिए बाबू, सवाल में कह रहा है फाइंड द हाइट ऑफ द स्ट्रिंग बोन ऑन ए सिलेंड्रिकल टैंक हुज बेस डायमीटर एंड हाइट आर दिस एंड दिस। कहते हैं इसका आधार का व्यास जो है वो रखा है 5 से 1/11। तो डायमीटर है मेरे प्यारे बच्चों 5 से 1/11। अगर डायमीटर 5 से 1/11 यानी 11 5 55 66/11 ना 56/11 है, तो रेडियस आ जाएगी मेरे बच्चे कितनी? आधी करेंगे तो 28/11। और कह रहा है जिसकी हाइट जो है वो 48 सेंटीमीटर। कह रहा जी इस टैंक पर लपेटे जाने वाले धागे की लंबाई ज्ञात करो यदि धागा टैंक के चारों ओर 4 पूरे चक्कर लगाता है जबकि धागा टैंक के दोनों सिरों को छूता है। आइए मेरे बच्चे, राजू अब देखना मेरे बच्चे, ये है कोई टैंक, ठीक है जी। ये है धागा, ये हमने इसके एक सिरे पर नीचे बांध दिया, यहां बांध दिया। कहता जी ये पूरे 4 चक्कर लेगा ऐसे, एक मतलब ये धागा छोटा इसलिए क्या करें, मजबूरी है, वरना पूरे 4 चक्कर लेगा ऐसे, है ना? अरे दे रहा था तू धागा बांध के, दे भाई इतना ले पकड़। चलिए भैया इस पे पूरे 4 चक्कर बांध के आपको दिखाते हैं जादू से। आओ, ये मेरे पैर पे तो नीचे सिरा बांध दिया ऐसे, ये एक चक्कर, ये दूसरा चक्कर, ये तीसरा चक्कर, और ये चौथा चक्कर मेरे बच्चे इसके टॉप पे बंध गया। अगर आप ध्यान देंगे तो इस तरीके से 4 चक्कर लगाएगा। कितने चक्कर लगाएगा जी? 4 चक्कर, 1 2 3 4। क्या मेरी बात समझे या नहीं समझे? ये पूरे 5 लगा देगा ऐसे लगा दोगे तो। नहीं, ये पूरे 4 लगाया। और इस तरह से मेरे बच्चे ने 4 चक्कर लगाया, यानी एक सिरा नीचे बांधा और एक सिरा ऊपर बांधा। क्लियर है? अब कहानी ये है कि जो धागा है बाबू वो यहां से बंधना चालू हुआ और बनता बनता यहां गया, फिर इसके पीछे से डोटेड, क्योंकि आपको तो दिखाई नहीं दे रहा, फिर ऐसे, फिर डोटेड आएगा, फिर ऐसे आएगा, और फिर मेरे बच्चे फिर ऐसे। और कहता है एक सिरा नीचे बंधा हुआ था, ठीक दूसरा सिरा इसके पीछे घूम के यहाँ ऊपर बंधा हुआ, मतलब यहाँ। अब कहानी को समझिएगा भैया, कहानी बहुत विचित्र है, क्या करें बाबू, धंधा है पर गंदा है, नहीं बहुत अच्छा समझाते हैं मेरे बच्चों। ये लाइनें अगर आप देख पा रहे हो और अगर कैमरा फोकस कर रहा लाइनों पे, लाइनें दिख नहीं रही, बस हो गया बेटा काम। अगर ये लाइनें देख पा रहे हो, लाइन मोटा पेन होता तो दिखती, ये लाइनें दिखाई दे रही हैं सबको, जो इस पे ये पेन की लाइनें चली हुई हैं। जब मेरे प्यारे बच्चों इसको ऐसे में बांधूंगा तो ये लाइनें आपको रेगुलर दिखाई दे रही होंगी, ये लाइनें आपको मेरे प्यारे बच्चों रेगुलर दिखाई दे रही होंगी ऐसे, ठीक है जी। और जैसे ही जैसे यहाँ देखिए ये पूरे रेगुलर दिखाई दे रही होंगी लाइनें। हाँ जी, और ये तो ज़्यादा ही काला करती है, 4 लाइनें आपको दिखाई दे रही होंगी। हाँ जी, मेरी बात समझ रहे हैं? और जैसे ही मेरे बच्चे मैंने खोलूंगा तो आपको ये इस तरीके से एक सफेद कागज दिखाई दे रहा होगा। लाइनें नहीं दिखाई दे रही, मैं करता हूँ जुगाड़। करिए, थोड़ी मोटी लाइनें बनाइए, अब शायद आपको दिखाई दे रही हैं।
दिखाई दे रही है मेरे बच्चे। जब मैं इसे बेलन बनाऊंगा इसका ऐसे घुमा के, जब इसे ऐसे घुमाऊंगा, ऐसे घुमाऊंगा मेरे बच्चे इस तरह से इसको, तो आपको ये बेलन दिखाई दे रहा होगा। हाँ जी, पूरा बेलन दिखाई दे रहा होगा। धागे का एक सिरा तो मेरी इस उंगली पे जो मैं ये हिला रहा हूँ, ये उंगली यहाँ पे होगा, और ये घूमते 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 और एक सिरा बन जाएगा इसके ऊपर जाके। एक सिरा मेरे बच्चे यहाँ दूसरे वाली उंगली पे यहाँ जाएगा। ठीक है जी, तो आपको ये धागा दिखाई दे रहा है। जैसे ही मैं सिलेंडर को यहाँ बीचों बीच काटूंगा यहाँ से, तो रेक्टेंगुलर बनता दिखाई देगा, और रेक्टेंगुलर जब बनता दिखाई देगा तो आपको 3 लाइनें दिखाई दे रही होंगी। क्या दिखाई दे रही होंगी मेरे बच्चे? 3 लाइनें दिखाई दे रही होंगी। 3 लाइनें आपको दिखाई दे रही होंगी, 3 या 4 लाइनें, 1 2 3 4 लाइनें आपको दिखाई दे रही होंगी। तो मेरे बच्चे अगर मैं इसको खोल दूं, तो खोल दूंगा तो ये बेसिकली एक रेक्टेंगल बन जाएगी। ऐसे खोलूंगा तो ये एक रेक्टेंगल बन जाएगी मेरे बच्चे, ये एक रेक्टेंगल बनेगी। यानी बेलन को अगर मैं खोल दूं मेरे बच्चे, जो ये कहानी है, यानी अगर इस बेलन को बीचों बीच काट दूं तो ये रेक्टेंगल बन जाएगी। और जब रेक्टेंगल बनाओगे ना मेरे बच्चे, तो इसकी जो साइडें हैं वो यहां से यूं धागा दिखाई देना शुरू हो जाएगा। 1 2 3 4 ऐसे धागा दिखाई देने लगेगा। मैं उसको कर करके दिखा रहा हूं ताकि आप समझ जाए। एक्चुअल में तो लाइनें सीधी सीधी दिखाई देंगी जब आप कागज पे घुमाएंगे नहीं तो ऐसे दिखाई देंगी। 1 2 3 ऐसे लाइनें दिखाई दे रही हैं। तो जो मेरे प्यारे बच्चों इसका सरकमफ्रेंस है, जो इसका सरकमफ्रेंस है वही तो मेरे बच्चे यहां से यहां तक हटा हुए, जो इसका सरकमफ्रेंस है वही तो इस कागज की चौड़ाई है। तो इसका सरकमफ्रेंस होगा 2 पाई आर, पाई की वैल्यू 22/7, और 2 आर का मतलब डायमीटर, डायमीटर है मेरे बच्चे 56/11, 11 दूनी 22, 7 8 56, 8 दूनी 16। इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों ये जो इसकी सरकमफ्रेंस यानी जो कागज की चौड़ाई वो 16 सेंटीमीटर। ये 48 और 48 को 4 बराबर भागों में बांटोगे तो ये लेंथ 12 आएगी, 12 आएगी, 12 आएगी, 12 आएगी। अब मेरे बच्चे यहाँ ट्रिपलेट का फंडा इस्तेमाल करना, राइट एंगल ट्रायंगल में ये 16 है, ये 12 है, तो ये कितना होगा? तो आप कहेंगे सर ये होगा 12 16 20, 12 16 20, तो ये लेंथ होगी मेरे प्यारे बच्चों 20 सेंटीमीटर। और अगर ये 20 सेंटीमीटर है तो ये भी 20 सेंटीमीटर होगी, ये भी 20 सेंटीमीटर होगी, ये भी 20 सेंटीमीटर होगी। तो धागे की लंबाई निकालोगे 20 20 40 20 60 और 20 80 सेंटीमीटर लंबा धागा। इट इज वन ऑफ द फाइनेस्ट क्वेश्चन। ये मेरे प्यारे बच्चों सबसे बेहतरीन क्वेश्चन है। मेंसुरेशन 3D महसूस करने वाली चीज है, अगर समझ गए तो बल्ले बल्ले। चलिए आज इतना ही रखते हैं मेरे प्यारे बच्चों, बाकी आपसे फिर कल दोबारा मिलते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे टू एवरीवन। धन्यवाद आपसे।